हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बता दीजिए आज मुझे। लाइव है क्या? वीडियो लाइव चल रही है? ओके। देखिए, 20 सितंबर से आज हमारा मैथ स्पेशल का एक नया बैच शुरू हुआ है कैरविल एप्लीकेशन पे। 0 to हीरो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, प्री प्लस मींस कंप्लीट सिलेबस अपना तैयार करना चाहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, तो उनके लिए ये बैच जो है कैरविल एप्लीकेशन पर शुरू हुआ है आज से। ठीक है, जिसमें हम शर्ट्स और इंडेसिस घातांक एवं करणी से शुरू करेंगे। 2020 और 2021 के सारे ही अटके हुए एग्जाम खत्म हो चुके हैं। ठीक, अब जो बारी है वो साल 2021 के एग्जाम्स की है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कौन कौन पढ़ने के लिए तैयार है? सर जी आईपीएल देखना चाहिए कि नहीं? हाँ देख आईपीएल देखने वाले को मेरे दोस्तों पता है क्या कहते हैं आज के जमाने में? देखो, एक तो ऊपर बेरोजगार तुम, ठीक है, ऊपर से आईपीएल देख रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कोई भी बच्चा जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा, वो कसम खाएगा मेरे साथ कि जब तक सरकारी नौकरी की पहली तनख्वाह नहीं आ जाती मैं आईपीएल नहीं देखूंगा। अब मेरे सामने अगर आईपीएल आया तो मैं टीवी फोड़ दूंगा, कसम खाओ मेरे साथ। ठीक है भाई, सूरज भगवान को साक्षी मान के कसम खाइए। ठीक है मेरे दोस्त, है भाई, केवल पढ़ाई 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 और दिन में पढ़ाई, रात को, शाम को, सुबह को, दोपहर को, सोते टाइम केवल पढ़ा ही आप लोगों का टारगेट होने चाहिए। ठीक है, नो आईपीएल। ठीक है, हम ही विराट कोहली और हम ही सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, और तुम हमारी शरण में हो। चुपचाप पढ़ेंगे सब लोग बिना कूका करे हुए घातांक एवं करणी। अगर मैं इस टॉपिक के वेटेज की बात करूं तो ये एक बहुत ही सिंपल आसान सा टॉपिक है। 5वीं क्लास से बच्चे से लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं, इसका बेसिक्स पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, फिर उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही सारा सिलेबस चलने वाला है। ये बाइलिंगुअल बैच रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स या जो भी थ्योरी होती है वो थ्योरी समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग जो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आया? चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो इंडिसेस का मतलब क्या है। जैसे मैं आपके सामने ये चीज लिखना चाहता हूं कि 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो मैं इस देखिए 7 की 5 बार गुणा लिखनी है। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो मेरे को लिखने में टाइम भी ज्यादा जाएगा, मेरी ऊर्जा भी खराब होगी, पेपर भी खराब होगा। तो इसी चीज को लिखने का शॉर्ट तरीका इंसान ने ढूंढा, 7 की पावर 5। तो पावर जो है मेरे दोस्तों, पावर है घात। ये होती है मेरे दोस्तों पावर, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं घात, है भी मेरे प्यारे भाई। और ये जो 7 है मेरे दोस्तों, ये हो गया बेस या फिर आधार। बेस या फिर आधार मतलब मल्टीप्लिकेशन को, बड़े मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका ही दोस्तों वही जो है आपका इंडिसेस है। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, जैसे एग्जाम्पल के मैंने लिखा, तो इस तरीके से लिखने में आपका समय काफी खराब होगा, तो इस चीज को शॉर्ट में लिखा जा सकता है इस तरीके से। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिसेस या फिर घातांक। आपको मेरी बात समझ में आई? क्या इसमें कोई तकलीफ है? यानी कि पावर जो है मेरे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन को लिखने का एक छोटा सा तरीका है। ठीक है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप किसी नंबर ए की n बार गुणा करते हो, a गुणा a मल्टीप्लाई आप करते हो n बार, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि a की पावर n, आपने सेम नंबर a को n बार मल्टीप्लाई किया तो बेस a हुआ, उसकी पावर जो है वो n हो गया। ठीक, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब इसके जो है कुछ नियम हम लोग जानते हैं, जैसे a इंटू a n बार, तो मैंने अभी समझा a की पावर n ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर बेस सेम है दोस्तों, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में जो है मेरे दोस्तों पावर जो है वो घट जाती है। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइड में जो है घट जाएंगी। देखिए बेस सब जगह a है। a की पावर m का मतलब a की m बार गुणा करो, a की पावर n का मतलब n बार गुणा करो, a की पावर p का मतलब a की p बार गुणा करो। तो a की m बार फिर n बार फिर p बार गुणा करोगे तो टोटल a कितनी बार गुणा हो गया? m प्लस n प्लस p बार।
m प्लस n प्लस p बार। कोई दिक्कत? तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, पर जब आप डिवाइड करने बैठोगे a की पावर m को आप a की पावर n से डिवाइड करते हैं। अगर ऊपर पावर बड़ा है तो उत्तर आएगा a की पावर m माइनस a की पावर n। एग्जाम्पल के लिए है भाई, ये हुआ कि जैसे सपोज 7 की पावर 40 को आप डिवाइड करते हो 7 की पावर 15 से, तो ऊपर पावर ज्यादा है तो ये 7 की पावर 40 माइनस 15 क्या रह जाएगा? 7 की पावर 25। ये बात सभी बच्चों को समझ में आती होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर नीचे पावर n की मान ज्यादा है, a की पावर m को डिवाइड करते हैं a की पावर n से, अगर n की वैल्यू ज्यादा है m से तो डिवाइड में आएगा 1 अपॉन a की पावर n माइनस m, 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो जाहिर सी बात है कट जाएगा, m बराबर n होने पर क्या आएगा? 1। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें सिखाई कि इंडिसेस का मतलब क्या है, क्यों इसको इंसान ने लाया, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, बेस सेम होने पर डिवाइड में जो है दोस्तों पावर घट जाएंगी। ठीक है ना? अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, लॉ ऑफ इंडिसेस का। ये सेकंड स्लाइड आपको देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। मेरे प्यारे भाई, ये होल पावर है, a की पावर m की होल पावर n है। होल पावर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ, बहुत प्यार से समझिएगा। अगर होल पावर है, होल पावर का मतलब पावर की आपस में गुणा, a की पावर m की होल पावर n, तो इसका मतलब a की पावर m इंटू n होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा मेरे दोस्तों। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 की होल पावर 4, मैंने आपके सामने लिखा, तो इसका क्या मतलब है? 2 की पावर 3, आप समझो 2 की पावर 3 एक नंबर है, होल पावर 4 का मतलब 2 की पावर 3 की गुणा करिए 4 बार, 2 की पावर 3 की गुणा करिए मेरे दोस्तों 4 बार। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों बेस तो सबका 2 सेम है, तो 3 3 3 3 गुणा में है तो पावर हो जाएंगी, 3 को 4 बार ऐड करेंगे तो 3 इंटू 4, 3 को 4 बार ऐड करेंगे तो 3 इंटू 4। क्या आपको समझ में आया? दिखाई दे रहा है आपको? 3 इंटू 4। तो आपने ध्यान से देखा कि जब होल पावर करते हैं तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो a की पावर m की होल पावर n है, तो इसका मतलब a की पावर m इंटू n होगा। चाहे m इंटू n बोलो, चाहे n इंटू m बोलो, बात एक है। चाहे आप 2 तिया 6 करो, चाहे 3 दूनी 6 करो, बात तो सेम ही रहेगी। ठीक है मेरे दोस्तों? यानी कि a की पावर n इंटू m को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a की पावर n इसकी होल पावर m, क्योंकि होनी तो गुणा है n की m में, चाहे n की m में गुणा करो, चाहे m की n में गुणा करो। तो मतलब कहने का ये हुआ, जैसे आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 15 की पावर 11 की होल पावर 6, तो मैं दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 15 की पावर 6 की होल पावर 11। आपको घबराना नहीं है, दोनों बातों का एक ही मतलब है, 15 की पावर 6 गुणा 11 66, दोनों का एक ही मतलब है, 15 की पावर 6 इंटू 11 66। क्या आपको ये बात समझ में आई? एनी दिक्कत ना? अब एक बात समझिएगा मेरे दोस्त, मैं आपके सामने ये लिखता हूं 2 की पावर 3 की होल पावर 4 और 2 की पावर 3 की होल पावर 4। क्या ये दोनों चीजें सेम हैं दोस्तों की अलग अलग हैं? बताओ, क्या ये दोनों चीजें सेम हैं कि अलग अलग हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को जानकारी नहीं है, उनको लगता है कि दोनों सेम है। बेटे सेम नहीं है। 2 की पावर 3, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, अलग अलग हैं। ये 2 की पावर 12 है, 3 इंटू 4 12 है। और मेरे दोस्तों जब पावर्स की पावर चढ़ाते हैं तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना होता है। 2 की पावर 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 तिया 9 ते 27 ते 81, 2 की पावर 81 है। दीज आर नॉट सेम, अलग अलग हैं, सेम नहीं है मेरे दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं कि a की पावर m की होल पावर n इज नॉट इक्वल टू a की पावर m की पावर n। दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है ना?
चलिए अब दोस्तों आगे चलेंगे। नाउ एबीसी की होल पावर n है मेरे प्यारे भाई। अगर एबीसी की होल पावर n, देखिए तीन अलग अलग नंबर है ए बी सी, मैंने होल पावर n किया। होल पावर का मतलब ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो आप तीनों नंबर जो ए बी सी हैं तीनों की पावर अलग अलग n चढ़ा सकते हैं। ए की पावर भी n, बी की पावर भी n, सी की पावर भी n। सेम ऐसे ही डिवाइड में, भाई ये फ्रैक्शन है, भिन्न है a बटा बी, आपने इसकी होल पावर n किया है तो आप अंश की भी पावर n कर सकते हैं, आप डिनोमिनेटर की भी पावर n कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बातें थी। ना आगे चलिएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है ए की पावर पी बटे क्यू। ए की पावर पी बटे क्यू मतलब पावर अगर फ्रैक्शन में हुई तो पी बटे क्यू को आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हो। पी गुणा एक बटे क्यू बी, या पी एक बटे क्यू गुणा पी करोगे तो ये ए की पावर वन बाई क्यू की होल पावर पी हो जाएगा। देखिए जैसे ए की पावर, जैसे ये है ए की पावर पी बटे क्यू, दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इसका मतलब ए की पावर p इंटू वन बाई क्यू है, यही है ना। आप इसको दोनों ही तरीके से लिख सकते हो, ए की पावर p की होल पावर q भी लिख सकते हो, या फिर ए की पावर वन बाई क्यू की होल पावर p भी लिख सकते हो। दोनों ही बातों का एक ही मतलब है, होनी p की वन बाई क्यू में गुणा है। ठीक है, चलिए तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर a की पावर m बराबर है a की पावर n के, दो इंडिसेस, दो घातांक आपको इक्वल दिए हैं, अगर बेस सेम है, ये दोनों इक्वल हैं, बेस सेम है, तो तभी पॉसिबल है जब पावर भी सेम हो, यानी कि m का मान n के बराबर होगा, m बराबर n होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए लेकिन मेरे प्यारे भाई बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। ए की पावर m बराबर है बी की पावर m पे, बेस अलग अलग है मेरे दोस्तों लेकिन पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो ये दोनों इंडिसेस तभी इक्वल हो सकती हैं जब इनका बेस भी सेम हो। अगर दो इंडिसेस इक्वल हैं तो अगर आप बेस सेम कर रहे हैं तो पावर सेम करनी होगी, अगर आप पावर सेम कर रहे हैं तो बेस को सेम करना होगा। क्या इसमें कोई तकलीफ है, कोई समस्या है? चलिए अब देखिए, इस पे मैं आपको छोटी सी बात भी बताऊंगा। जैसे मेरे दोस्तों मैं आपके सामने ये लिखता हूं कि a की पावर b इक्वल टू सी, a की पावर b इक्वल टू सी, तो इस बात का क्या मतलब, अगर a की पावर b इक्वल टू सी है तो मेरे दोस्तों a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी? तो ये बार बार मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा सवालों में। a की पावर b इक्वल टू अगर c है, आपको a का मान निकालना है, आपके पास तो a की पावर b है, अगर आपको a का मान निकालना है तो दोनों तरफ से क्या करना होगा, दोनों तरफ से पावर वन बटे b करना होगा, वन बाई b। आप बोलोगे जी सर, तो b की वन बाई b में गुणा करोगे ये a हो जाएगा, a बराबर आएगा c की पावर एक बटा b, a बराबर c की पावर एक बटा b। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसका मतलब आप यहां से ये कंक्लूजन पे जा सकते हैं। बोलिए। क्या इसमें कोई तकलीफ है? ठीक, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं सवाल ये कर देता हूं, यदि x की पावर y बराबर z की पावर w है, अगर ऐसा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो बताइए x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी? अगर x की पावर y z की पावर w के बराबर है तो x का मान क्या होगा? बेस सेम होने पर तभी ऐड होगा बेटा पावर्स, जब मल्टीप्लाई में हो। बताइए।
आप बताओ, अगर x की पावर y z की पावर w के बराबर है, अगर आपको x निकालना है तो पावर y को हटाना होगा। पावर y तब हटेगी जब दोनों तरफ से 1/y किया जाए, यानी कि z की पावर w/y इसका मान आएगा। z की पावर w/y, समझते ही नहीं है यार भाई। मैंने अभी आपसे बोला कि अगर x की पावर y बराबर है z की पावर w के, और दोस्तों अगर आपको x निकालना है तो दोनों तरफ से आपको 1/y करना होगा, दोनों तरफ से आपको पावर 1/y करना होगा, जिससे कि x की पावर y गुणा 1/y 1 हो जाएगा, और यहां पावर की आपस में गुणा होगी w की 1/y में, तो z की पावर w/y आएगा। ठीक, मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझ गए, इन सारी बातों को, इसमें कोई तकलीफ नहीं है आप लोगों को। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा ये बताइएगा ना मेरे प्यारे भाई, अगर आप ध्यान सुनेगा, किसी नॉन जीरो नंबर की पावर को आप जीरो करते तो हमेशा 1 आएगा। भाई जीरो की पावर कुछ करोगे तो 1 ही रहेगा, है भाई, जीरो की पावर कुछ करोगे तो 0 आएगा, सॉरी। लेकिन अगर आप किसी नॉन जीरो नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर आप उसकी पावर 0 करेंगे तो हमेशा 1 होता है। आप बोलोगे जी सर ए इनवर्स कितना होता है? इनवर्स, इनवर्स का मतलब पावर -1, ए इनवर्स का मतलब उल्टा कर देना जी 1/a। ए इनवर्स का मतलब उल्टा कर देना 1/a। समझ में आया? अगर पावर माइनस है तो उसको पलट दो। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि x/y की पावर -1 है, तो इसका क्या मतलब है? अगर -1 है तो इसको पलट दो, ये y/x हो जाएगा। ए इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल करना, उल्टा करना। बोलो सर, इसको केवल समझना है या नोट भी करना है? करण, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि ये बातें मुझे ऑलरेडी क्लियर है, इनमें कोई संदेह नहीं है, तो आपको उतारने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया ना? ये आप 5वीं क्लास से पढ़ते आए हैं, पूरे जीवन भर ये चीज पढ़ते आए हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। अरे ठीक है, कोई समस्या है क्या इसमें? ना, अगर आप a की पावर -n करते हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आप a की पावर -n करते हैं, किसी संख्या की पावर आपने नेगेटिव n किया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a की पावर -1 की होल पावर n, -1 गुणा n -n होता है। और मेरे दोस्तों a की पावर -1 क्या है? ये होता है 1/a, 1/a की होल पावर n, 1/a की होल पावर n, क्योंकि एक a इनवर्स है ये। तो मेरे दोस्तों 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही होगा, और ये 1/a की पावर n हो जाएगा। यानी a की पावर -n का मतलब 1/a की पावर n, 1/a की पावर n। सेम इसी तरीके से a की पावर n को मेरे दोस्तों अगर आप पावर को माइनस करेंगे तो उल्टा करना होगा, पावर को माइनस करेंगे तो आपको रेसिप्रोकल करना होगा 1/a में। क्लियर है? अब मेरे प्यारे भाई, जैसे ये चीज देखिए, a/b है, a/b की पावर m है। अब आप अगर पावर को नेगेटिव करते, माइनस बनाते, तो आपको a/b को उल्टा करना होगा मेरे दोस्तों, b/a बनाना होगा। मतलब मैं आपसे कहूं कि 5/3 की पावर दोस्तों 5/3 की पावर 4 को मेरे प्यारे भाई अगर आप उल्टा करोगे ना 3/5 में, तो पावर 4 की बजाय आपको कितना लेना होगा? -4। ये इक्वल आएंगी दोनों, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप रिवर्स करते हो तो पावर को नेगेटिव करना होगा, अगर आप पावर नेगेटिव कर रहे हो तो मेरे दोस्तों आपको बेस को रिवर्स करना होगा। यस अंकुर देव, ठीक है ना? चलिए आगे चलते। मुझे नहीं लगता भैया अब इसमें किसी बच्चा का कोई डाउट है या कोई संदेह बचा भी है। नाउ लिसन, 1 एक ऐसा नंबर है कि 1 की आप कुछ भी पावर करिए हमेशा 1 ही आएगा। 1 की आप कोई भी रियल नंबर पावर चढ़ाएंगे तो हमेशा 1 ही आने वाला है, ठीक है ना? नाउ लास्ट और
इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, माइनस वन की पावर अगर आप n करते हो, आप जानते हैं कि -1 की जब 2 बार गुणा होती है तो +1 बन जाता है। बच्चा जानता, अब इसमें भी डाउट है बेटा, तो मैंने युगांडा से कुछ व्यक्ति मंगाए हैं आपकी मदद के लिए, अगर किसी बच्चे को इस पे भी संदेह है। ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं, कैसे हुआ सर? एक बच्चा अगर नोट करने के लिए टाइम दीजिए सर जी। सूरज कितना टाइम दें? 3 दिन का टाइम चलेगा? चलिए, अगर पावर, यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर -1 की पावर अगर आपने इवन किया, अगर ये n इवन पावर है तो उत्तर आएगा +1 को, कि -1 की इवन टाइम्स गुणा करोगे तो +1 होगा। बट अगर पावर ऑड है, -1 की पावर अगर ये n एक ऑड नंबर है तो -1 की ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट -1 आएगा। ठीक, हाँ पीडीएफ में मिलेगा इसका, बाइलिंगुअल पीडीएफ रहेगा, चिंता मत करो। चलिए मेरे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको मैंने जितने भी रूल बताए कि इंडिसिस क्या होता है, क्या इसका मतलब है, आपको समझ में आया होगा। अब आप मुझे 2-4 ना सवाल करके बताइए, और आपने सवाल नहीं किए तो भैया आपको पता ही कि युगांडा के लोग फ्लाइट ले चुके हैं, दैत्य टाइप के वो लोग हैं, और मैं उनको खुली छूट दे दूंगा। फिर बनाइए दोस्तों जल्दी से, क्या उत्तर है? शिवांगी कह रहे हैं सर जी 6 आवर्स सोना चाहिए, मैं खुद ही 9 आवर्स सो रहा हूं। बनाबा, यदि 3x - y 12 है तो 8 की पावर x अपॉन 2 की पावर y कितना होगा मेरे दोस्तों? क्या आपके सामने ये सवाल आया है? एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया है ना? कैसे गंदे गंदे बालक हैं बेटे, मौज कर रखी है तुमने। यस, बिना पेन उठाए आप इस सवाल का उत्तर बता सकते हो, 4096। बहुत ही बेसिक और आसान लेवल का ये सवाल है। सवाल में दिया यदि 3x - y 12 है तो 8 की पावर x बटा 2 की पावर बताइए। देखिए 8 की पावर x क्या है, पहले तो आपको समझना हो कि 8 की पावर x क्या है। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8। ये तो जानते हो ना, 2 का पहाड़ा याद किया होगा आपने, यानी कि 2 की पावर 3x। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो 8 है ना, ये कुछ और नहीं है, 2 की पावर 3x है। 2 का क्यूब 8 होता है, और बटा में 2 की पावर y चल रहा है। तो अभी अभी समझाए रहे, घंटा भर भी नहीं बीता है कि अगर बेस सेम है और आप डिवाइड करते हो तो पावर घट जाती है, 2 की पावर 3x - y आएगा। और सवाल में क्या दिए रहा? सवाल में यही तो दिया है, 3x - y 12 है, यानी कि मेरे दोस्तों आंसर क्या है? 2 की पावर, ये 3x - y यही तो 12 दिया है, 12। 2 की पावर 12 क्या होता है? बड़ा भयंकर सा नहीं, याद करिए 2 की पावर 10 1024 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 की पावर 10 1024, दुगना 4048, और 2 से गुणा करो तो 4096 इसका आंसर आएगा। पर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये लिखने की आदत कम करोगे। देखिए अभी पहला सवाल है, मैंने लिख के बताया, पर आपको इतना लिखना जो है, इसी बात पे आपकी उंगली का नाखून छुटा लेना चाहिए अगर आप इतना लिखते हो, कुछ भी इस सवाल में लिखने की कोशिश करते हो तो। ये 2 की पावर 3x है, ये 2 की पावर y है, 2 की पावर 3x - y होगा, जो कि 2 की पावर 12 दे रखा है। 2 की पावर 12 क्या होता है मेरे दोस्तों? 4096, 64 का स्क्वायर। समझ में आया? वेरी वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चन फॉर यू। आगे चलेंगे, आप मुझे सवाल नंबर 2 बताइएगा जी, इसका आंसर क्या है? फ्रॉम विच एज यू आर टीचिंग फ्रॉम? मोहित पूछ रहे हैं। मोहित 3 साल, ठीक है।
जब से बोलना शुरू किया तभी से। बनाइए जी। अगर आपने सवाल नहीं बनाया तो बिल्कुल युगांडा से जो मैंने व्यक्ति बुलाए हैं दैत्य टाइप के, वो बिल्कुल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, टैक्सी में बैठ रहे हैं। यदि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 गुणा 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x है, तो x का मान कितना है? 34। ना पेन उठाना है ना कुछ लिखना है, आंसर बताना है सीधा 34। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चर्चाओं का बाजार गर्म होना चाहिए मेरे दोस्तों। ये क्या है? 3 की पावर 33 को अगर आप 3 बार जोड़ोगे तो 3 गुणा 3 की पावर 33 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? बोलो। 3 की पावर 33 को 3 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, x को 3 बार जोड़ेंगे 3x हो जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 3 की पावर 1 को 3 की पावर 33 के साथ प्रलोभन करोगे तो 3 की पावर 34 हो जाएगा, गुणा 2 की पावर 33 को जब आप 2 बार जोड़ोगे तो 2 गुणा 2 की पावर 33 हो जाएगा, जो कि क्या है? 2 की पावर 1 और ये गुणा में पावर जुड़ जाते 2 की पावर 34। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्तों पावर दोनों ही जगह सेम है, 34 34, तो दोनों को एक चादर में लपेट लेते हैं, एक चादर में लपेट लेते हैं, है भैया। जब दोनों नेताओं की जो है प्रवृत्ति मिल जाए तो एक पार्टी में शामिल हो जाते हैं और बेड़ा गर्क करते हैं। सेम यहां हुआ, तो ये 6 की पावर 34 हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 की पावर x दिया है। अगर अभी अभी समझाए मेरे गंदे भाई, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि जो x का मान है वो 34 होगा, 34। पर ये जो लिखने वाला काम है ये आपको बंद करना है, ठीक है ना? लिखने वाला काम बंद करना है। सारी चीजें जो है मेंटली आपको सोचने की आदत डालनी है। ये 3 की पावर 34, 2 की पावर 34, 6 की पावर 34 है, x 34 है। ये उत्तर हो गया मेरे दोस्त। आगे चलेंगे, जरा ये चीज बताइए जी, सवाल का आंसर क्या होगा? सवाल नंबर 3 आपके सामने है। बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम रंगीला सवाल है, बताइए। यदि इवेल्युएट, इसका मूल्यांकन कीजिए कि मेरे दोस्तों ये क्या है। मेरे प्यारे भाई अगर आप गौर से देखो तो क्या आपको समझ में आया कि ये पॉइंट 2 है? आ गया ना? वो आ गया, देखो उत्तर आ गया सभी का। मेरे प्यारे भाई कैसे, क्यों, कहां? 5 बता रहे हैं। ओहो मेरे प्यारे भाई, ये देखिए सबसे पहले पावर को छोड़ो, सबसे पहले पावर को छोड़ो, इसको देखो। ये 5 की पावर √3/25 है। क्या आपको ये दिख रहा है? पावर को छोड़ो पहले, ये है ना? आप बोलोगे जी सर, तो बेटे 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाते, तो 5 की पावर √3 - 2। मतलब मेरे दोस्तों ये जो मटेरियल है मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर √3 - 2। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब इसी की होल पावर चढ़ रहा है मेरे दोस्तों √3 + 2। तो अगर होल पावर चढ़ता तो पावर की आपस में गुणा होगी।
भाई इसकी आपस में गुणा होगी, ये तीनों आपस में जो है प्रेम प्रसंग नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। और बच्चा बच्चा जानता है मेरे दोस्तों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कितना लिख के बता दिया तुमको, है ना। रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 माइनस का 1। ये पावर की जब आपस में गुणा होगी तो क्या 5 की पावर माइनस 1 नहीं हो जाएगा, है भाई। 5 की पावर माइनस 1 नहीं हो जाएगा। 5 की पावर माइनस 1 क्या 1/5 नहीं होता, अभी समझाया। पावर अगर नेगेटिव है तो रिवर्स कर देंगे। और 1/5 कितना होता है दोस्तों, क्या 0.2 नहीं होता। क्या आपको भाग करना नहीं आता। आरसीबी ने टॉस जीता है। ये आरसीबी क्या है, ठीक है भाई। लेकिन मैं फिर वही बात कि ये जो लिखने की जो है प्रवृत्ति है, ऐसी आसान चीजों में आपको त्यागनी पड़ेगी। वो आपको समझ नहीं आता ना, इसलिए लिखना पड़ता है। ये 5 की पावर रूट 3 माइनस 2, ये रूट 3 प्लस 2 क्या हो गया 5 की पावर माइनस 1, जो कि 1/5 होता है, जो कि 0.2। केवल इतना लिखना है और समझना है आपको। एक बच्चा कह रहा सर चेन का वेट कितना है, 2.5 दड़ी वेट है इसका, ठीक है ना। चलिए आगे चलो, अगला सवाल बनाओ जी। सवाल नंबर 4। सवाल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बना दीजिए जी। अच्छा, पेन उठाना पाप है। अमित कुमार कह रहे हैं सर मोटिवेट कीजिए। अमित मोटिवेशन के लिए तुरंत जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पे एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी होगी, उसके अंदर चले जाएं, बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ये बताइए, यदि 8 की पावर 3x माइनस 5 बराबर है 1/32 की पावर 7 माइनस 4x के, तो x का मान क्या है। क्या है x का मान, 1 रुपया से ज्यादा मत रखना मेरे दोस्तों। अगर आपको x निकालना ही है तो या तो बेस सेम करो या पावर सेम करो। अब बेस सेम करना आसान है, क्योंकि बेस यहां 8 है या 32 है। 8 क्या होता है 2 का क्यूब। इस 8 को आप लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब, क्यूब मतलब 3, तो इस 3 की यहां गुणा होगी तो 9x माइनस 15 हो जाएगा। जब इस 3 की यहां गुणा होगी 9x माइनस 15 बराबर मेरे दोस्तों 1 बटे मेरे प्यारे भाई 32। 32 का मतलब 2 की पावर 5, तो पावर 5 की जब इसमें गुणा होगी तो 35 माइनस 20x हो जाएगा। 35 माइनस 20x। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, क्या इसमें कोई संदेह है, क्या इसमें कोई संदेह है अभी मेरे दोस्तों। 5 सत्ते 35 माइनस 20x। लेकिन मैं अभी समझा के निपटाऊं कि 1 अपॉन कुछ भी a की पावर n करेंगे तो a की पावर माइनस n होता है। मेरे प्यारे भाई ये 2 है ना, 1 अपॉन 2 की पावर 35 माइनस 20x। आप इसको लिख सकते हो, ऊपर माइनस से गुणा करेंगे 2 की पावर 20x माइनस 35। ये इस बात का मतलब है। मतलब मेरे दोस्तों ये दोनों चीजें बराबर हैं, बड़का बड़का। अगर बेस सेम है तो मेरे दोस्तों पावर भी सेम होगा, बस पावर को सेम कर दीजिए। भाई 9x उधर जाएगा, 20x माइनस 9x 11x हो जाएगा। ये माइनस 35 इधर आएगा तो 35 माइनस 15 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 20/11। ये आंसर है बी ऑप्शन। क्या आपको समझ में आई जी ये बात। चलिए अगर आपको समझ में आई है तो एक सवाल जरा आप मुझे अब करके बता दीजिए जी, इसका आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यदि 625 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8 है, तो x का मान क्या है? जवाब दीजिए भाई। मैंने आपको समझाया है मेरे प्यारे भाई कि अगर पावर की पावर चढ़ाते तो हमेशा ऊपर से सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों ये जो 1 की पावर 14 की पावर 18 है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो 1 की पावर 14 की पावर 18, 1 की तो कितनी भी पावर करो ये तो 1 ही हो जाएगा। केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। 1 की तो कितनी भी पावर करो मेरे दोस्तों, वो तो 1 ही रहेगा ना, ये तो चीज 1 ही हो गई, मतलब ये है। अब बेस सेम करो मेरे दोस्तों, यहां 625 है, यहां 25 है, तो 25 का अगर मेरे दोस्तों 25 की पावर 6 को क्या मैं नहीं लिख सकता 625 की पावर 3? 25 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं मेरे दोस्तों 25 का होल स्क्वायर की पावर 3, कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। ये सेम करेंगे, 2x माइनस 3 3 के बराबर है तो x का मान 3 होगा, 2x 6 है तो x का मान 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस बात में तो किसी को कोई संदेह नहीं आया मेरे हिसाब से, संदेह आपको इसमें आएगा क्या? सवाल नंबर 6, बता दीजिए बाबूजी इसका क्या आंसर है? सर विराट आउट, वह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ई केवल नाम का विराट रह गया है, हैं भाई? प्लेयर होना चाहिए ऐसा हर गेंद पे चौका छक्का, समझे? बताओ जी, बता दो। यदि x बटे वाई की पावर 5a माइनस 3 बराबर है y बटे x की पावर 17 माइनस 3a, तो आपसे पूछा a का मान। मैंने अभी अभी समझाया, तो बेस सेम करो या पावर सेम करो। अब दोस्तों जैसे आपको x बटे वाई दिख रहा है, x बटे वाई की पावर कितना है, तो आपका जवाब होगा सर यहां 5a माइनस 3a। अब ये y बटे x है, तो क्या आप ये जानते कि y बटे x को अगर मैं रिवर्स करूंगा x बटे वाई, तो पावर माइनस करनी होगी, पावर में -1 से गुणा करनी होगी। इस 17 माइनस 3a को -1 से गुणा करेंगे तो 3a माइनस 17 हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों अब मैंने बेस सेम किया है तो पावर भी सेम होगा, दिस शुड बी इक्वल। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से 3a इधर आएगा, 5a माइनस 3a 2a बराबर, मेरे प्यार में -3 उधर जाएगा तो 3 माइनस 17 माइनस का 14, -3 उधर जाएगा तो 3 माइनस 17 माइनस 14, तो a बराबर आ जाएगा जी -7। इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। दोस्तों क्या आपको इसमें कोई डाउट आया? क्यों डाउट आता है आपको इसमें, हैं भाई? चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। अब आपके सामने ये चीज आ चुकी है। सवाल नंबर 7 को करने से पहले अब आपको अगली चीज समझना होगा शर्ट्स के बारे में। करनी, करनी है माय फेवरेट। हाँ ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं, यदि यदि x की पावर 4 81 है, x की पावर 4 81 है, तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? x बराबर क्या होगा? सवाल ये है भी मेरे दोस्तों, यदि x की पावर 4 81 है मेरे दोस्तों, तो x का मान क्या होगा?
तो सभी लोग लपक के जवाब देंगे सर जी 3। एक्चुअली इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह कि एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 4 बार गुणा करने पर 81 आ जाए। एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 4 बार गुणा करने पर 81 आ जाए। तो ऐसी संख्या 3 3 3 9 3 27 81। अब मेरे दोस्तों यहां पे x है, प्यार से समझिएगा x, बहुत बढ़िया x है। मेरे प्यारे से भाई ये बताइए, अगर x की पावर 4 81 दे रखा है तो x का मान क्या होगा? पावर 4 हटाना है, दोनों तरफ से पावर 1/4 करना होगा। 1/4 ये मतलब मैंने अभी समझाया, दोनों तरफ से पावर 1/4 कर दीजिए बाबूजी। 1/4, 4 का 1/4 1 हो जाएगा, 81 की पावर 1/4 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये जो चीज है 81 की पावर 1/4, इसको लिखने का तरीका है 81 का पावर 1/4। जब भी पावर फ्रैक्शन में होती है तो मेरे दोस्तों उसी को हम लोग रूट बोलते हैं, 81 का 4th रूट। 81 की पावर 1/4 को हम लोग कह सकते हैं 81 का 4th रूट। 4th रूट, चौथा मूल। इस बात का मतलब यह है मेरे दोस्तों, एक ऐसी संख्या का पता लगाइए जिसकी 4 बार गुणा करने पर 81 आ जाए। 4 बार गुणा करने पर 81 आ जाए। तो टेक्निकल जो मीनिंग है वो ये है, 4th रूट ऑफ 81। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक। जैसे मैं अगर सवाल में आपसे पूछने लगूं कि यदि x बराबर x की पावर 7 जो है वो 61 है, 61, तो मेरा सवाल ये है आपसे, तो x का मान क्या होगा? क्वेश्चन x का मान क्या होगा? अगर x की पावर 7 61 है तो मेरे दोस्त यहां से दोनों तरफ से पावर 1/7 करेंगे तो x की पावर जो होगा 61 की पावर 1/7, पावर 1/7 हुआ। पावर अगर 1 बाई फॉर्म में है तो शर्ट्स बनती है, ऐसा कोई नंबर दुनिया में उपलब्ध नहीं है जिसकी 7, ऐसा कोई इंटीजर नंबर दुनिया में उपलब्ध नहीं है रैशनल जिसकी 7 बार गुणा करने पर 61 आ जाए। तो मेरे दोस्तों x का जो मान होगा वो क्या होगा? 7th रूट ऑफ 61 ये होता है, 7th रूट ऑफ 61। इसी को हम कहते हैं एक शर्ट्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 7 है। जिसका ऑर्डर क्या है मेरे दोस्तों? 7। समझ में आया? क्लियर है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे प्यारे भाई x की पावर n अगर a के बराबर है, इस टाइप की कोई भी चीज लिखी हुई और आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो x का जो मान होगा वो a की पावर 1/n होगा। इसका टेक्निकल मीनिंग ये है कि एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी n बार गुणा करने पर a आ जाए, यानी कि nth रूट ऑफ a। 1/n है, nth रूट ऑफ a। तो मेरे दोस्तों इसी को हम शर्ट्स बोलते हैं। ये जो है मेरे दोस्तों, ये जो n है ये ऑर्डर ऑफ शर्ट हो गया। करनी का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ शर्ट्स, ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। और जो इसके अंदर होता है मेरे दोस्तों हम लोग इसको रेडिकेंड बोलते हैं। ऑर्डर मतलब करनी का ऑर्डर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर मेरे दोस्तों कहीं ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट 2, तो आप इस जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ ये 5, तो इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब यहां पे 2 है, इसका मतलब 2। एग्जामिनर लिखता नहीं है इसको, 5 की पावर 1/2 इस बात का मतलब है। क्लियर? हिंदी में ही है बेटे। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो शर्ट्स का मतलब फ्रैक्शन में पावर, ये और कोई नई चीज नहीं है। तो ये बात आप जानते हो, ये मैंने आपको समझाई दिया कि इसका क्या मतलब है। अगर ये चीज देखेंगे, अगर मल्टीप्लाई में दोस्तों है भी nth ऑर्डर है एक शर्ट्स का a इंटू बी हो रहा है, तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों a इंटू बी की होल पावर n, a इंटू बी की होल पावर n। अगर होल पावर n, क्योंकि ये शर्ट्स का ऑर्डर n है, तो आप a की पावर भी 1/n कर सकते हो, आप b की पावर भी 1/n कर सकते हो। इसका मतलब दोस्तों आपका nth ऑर्डर a पे भी चढ़ेगा और nth ऑर्डर आपका b पे भी चढ़ेगा। ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक। ठीक है ना?
बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आई? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि फिफ्थ रूट ऑफ 40, तो इस 40 को आप 8 पंजे 40 लिख सकते हो, 8 पंजे 40। तो आप ऐसे ब्रेक कर से लिख सकते हो कि 8 का भी फिफ्थ रूट हो जाए और 5 का भी फिफ्थ रूट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? मुझे लगता है कि दोस्तों ये बात तो आपको कम से कम अच्छे से समझ में आई होगी। सेम ऐसे डिवाइड में, अगर डिवाइड में nth ऑर्डर लगा है शर्ट्स का, तो आप अंश का अलग कर दीजिए, डिनोमिनेटर का अलग, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। क्लियर है? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों ये रूल नंबर 4, प्यार से आपको समझने की कोशिश करनी है मेरे दोस्तों कि अगर एक शर्ट्स है जिसका ऑर्डर n है, आप इसकी होल पावर m करते हैं, होल पावर m करते, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब a की पावर, शर्ट्स का मतलब क्या है? a की पावर 1/n, तो इसकी होल पावर m हो जाएगा। अब पावर तो कैसे भी गुणा कर लो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a की पावर m की होल पावर 1/n। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर m और इस शर्ट्स का ऑर्डर n, एक ही बात है। चाहे m गुणा 1/n करो, चाहे 1/n गुणा m करो, दोनों का मतलब एक ही रहेगा, दोनों का मतलब एक ही रहेगा, ठीक है ना? जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल के लिए लिखता भी हूं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये है मेरे दोस्तों 12, ये 12 का क्यूब रूट है और आपने होल पावर मेरे दोस्तों 7 किया हुआ है, 7। तो आप इस बात को बेफिक्र आसानी से लिख सकते हो कि यहां पे पहले क्यूब रूट किया है, फिर होल पावर 7 किया है। आप पहले होल पावर 7 कर लो और फिर क्यूब रूट कर लो, कौन रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है भाई? नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बहुत आसान है, आपने शर्ट्स का ऑर्डर भी 1/n किया, पावर भी n किया, तो जाहिर सी बात है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो a आएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये वाली जो लास्ट में ये आया है आपके सामने, अगर आप इसको प्यार से समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक नंबर है मेरे दोस्तों a, पहले इसका mth रूट किया गया, पहले मेरे दोस्तों इसका mth रूट किया गया, फिर इसका nth रूट किया गया। ध्यान समझिएगा, एक नंबर a है, पहले इसका आपको m रूट किया गया, फिर इसका n रूट किया गया। बताइए जी दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, क्या मतलब है? तो ऐसे में हमेशा अंदर से बाहर की तरफ लपेटते हुए लाना है। ये a है, a की पावर 1/m। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। फिर यहां पे शर्ट्स का ऑर्डर n है तो होल पावर 1/n। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो a की पावर मेरे दोस्तों 1/m गुणा 1/n हो जाएगा ना, 1/m गुणा 1/n, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं a का शर्ट्स जो हो जाएगा वो mn हो जाएगा, प्रोडक्ट m इंटू n, m इंटू n, mn। ठीक है, mnth रूट ऑफ a। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां तक सभी बच्चों को बातें समझ में आई होगी। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि बताइए इसका मान क्या होगा। ये 2 है क्यूब रूट, फिर 4th रूट, फिर 5 रूट। बताइए जी बराबर क्या है, कोशिश करिए जल्दी से। बोलो बोलो बोलो, एनी तकलीफ जल्दी से बताइए। किनकर कह रहे हैं याद कैसे रखें? हाँ, याद करने के लिए हार्ड डिस्क आते, उसको दिमाग में फिट करवा लीजिए। बेटा एक तो शर्म करो कि तुमको ये पता ही नहीं है और ऊपर से पूछ रहे हो कि सर याद कैसे रखें। हैं, कुछ जमीर वमीर है कि नहीं तुम्हारा?
है भाई? क्या उत्तर है इस बात का? बोलते क्यों नहीं हो कुछ? काहे नहीं बोले कुछ ना? अगर ऐसा है, शर्ट्स का ऑर्डर लगातार चढ़ते जा रहा है 2 की पावर, तो आपको कुछ नहीं करना, बेस 2 ही है। पहले 1/3 रूट किया, फिर 1/4 रूट किया, फिर 1/5 रूट किया। पहले 1/3 रूट किया, फिर 1/4 रूट किया, फिर 1/5 रूट किया। तो मेरे दोस्तों इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब 2 की पावर, इसका मतलब 2 की पावर 1/60, यानी कि 60th रूट ऑफ 2। ये इस बात का मतलब है 60th रूट ऑफ 2। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। क्या होगा? 2 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि 60। इनकी गुणा 3 चौक 12 पंजे 60। मुझे लगता है इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ दूं इस तरीके से, ये 2 है, 2 का क्यूब रूट, फिर मेरे दोस्तों ये 2 है, 2 का 4th रूट, फिर मेरे दोस्तों ये 2 है, 2 का 5th रूट। क्या मतलब है जी इस सवाल का? क्या आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है? अब करो। बताओ जी। ठीक है, क्वेश्चन तो साफ साफ सभी को दिख रहा है, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। आप जवाब दीजिए कि क्या मतलब रहेगा दोस्तों इसका। क्या आप लोगों को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है? 2 का क्यूब रूट, फिर 2 आ गया वापस से 4th रूट, मल्टीप्लाई में 2 का 5th रूट, इसका मान क्या होगा? जोड़ दीजिए। अच्छा लग रहा है आया क्या? देखिए मेरे दोस्त, सेम नहीं है, ये अलग चीज है। गंदे भाई ऐसे में बाहर, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। सबसे पहले इस वाले 2 को फोकस करो, सबसे पहले इस वाले 2 को फोकस करो, इस वाले 2 को दिखाई दे रहा है, इस वाले 2 को फोकस करो जो अंदर है। बेटा इस 2 का क्यूब रूट किया गया, 4th रूट किया गया, 5th रूट किया गया है, तो 4 तिया 12 पंजे 60, 2 की पावर 1/60 है, 2 की पावर 1/60 है। मेरी बात समझ में आई? ये अंदर वाला 2 देखो, पहले इसका क्यूब रूट है, फिर 4th रूट है, फिर 5th रूट है, तो 4 तिया 12 पंजे 60 आया। आप बोलोगे जी सर वहां क्या उस पिछले सवाल में इस सवाल में फर्क है कि यहां केवल एक ही बार 2 है और करते जा रहे हैं क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, लेकिन यहां 2 बार बार आ रहा है। अब ध्यान से देखो जरा, कौन से वाले 2 को? यहां वाले 2 को देखो, यहां वाले 2 को, इस 2 को देखो, बीच वाला जो, इस 2 का 4th रूट किया है, 5th रूट किया है, इस 2 का 4th रूट किया है, 5th रूट किया है, इस 2 का 4th रूट किया है, 5th रूट किया है, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा ना। तो 2 की पावर 1/20। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो कब समझोगे तुम? यहां वाले 2 को देखो, ई वाला 2, ये वाला 2 देखो बाहर वाला, इस 2 का क्या किया है? 5th रूट किया है, सब मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर 1/5। क्या आपको समझ में है? तो अलग अलग ऑब्जर्व करना है बेटी, समझ में आया? अगर यहां बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/5। ठीक है ना? अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को अब लिखना बंद करेंगे। एक स्टेप बेवजह का था, आप यहां से डायरेक्ट कूदेंगे यहां पे। समझ में आया? चलिए, तो 2 की पावर मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 60 है भाई, यहां से एक बार और यहां से 3 और एक 4 और ये 12 मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 16/60 आया है, यानी कि 4/15 हो जाएगा। 2 की पावर 4/15 मेरे दोस्तों, जब आप इसको 4 से काटेंगे तो 2 की पावर 4/15 हो जाएगा। अब 2 की पावर 4/15 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 का 15th रूट।
2 की पावर 4 मतलब 16 का 15th रूट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो। नहीं, क्या आपको यह चीज समझ में आई बेटे? क्या आपको ये चीज समझ आती है? कुछ भी समझ आता है आप लोगों को क्या चल रहा है भाई? नाउ अगर मैं आपसे ये 2 चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी कहानी दोस्तों मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है जी, और मैं आपसे पूछता हूं, बढ़िया वाला पूछूंगा। मैं आपके सामने एक नंबर लिख लेता हूं जी, ए। तो मेरे दोस्तों ए का एक्स रूट किया गया है और पावर m, फिर यहां ए का वाईएथ रूट किया गया है, दूसरा कलर लेंगे, ये हुआ है, आप बोलोगे सर। फिर ए का वाईएथ रूट किया गया है मेरे दोस्तों पावर n, फिर उसके बाद ए का z रूट किया गया है दोस्तों, और पावर है दोस्तों मेरे प्यारे भाई o, पावर है o, ये 0 नहीं है o है। बताइए इसका मान क्या है? इसका मान क्या है? जाट जोड़ के आया बेटे, जोड़ने जानते हो ना? ए का आपने सेट चढ़ाया, एक्स ऑर्डर है, फिर पावर m, फिर वाईएथ रूट लिया है, फिर पावर जो है आपने n किया है, फिर z रूट किया है मेरे दोस्तों, और आपने पावर o किया है। तो क्या मतलब है? ये 1 कैसे बताने लग गए आप लोग? हर बड़ी चीज का आंसर 1 नहीं होता बेटा। 1 तो तब आएगा जब सब कुछ कट पिट जाए। कहां कट पिट रहा है? इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटे। देखो, देखिए एक ही नंबर है मेरे प्यारे भाई, कितना सुंदर नंबर ए। एक ही नंबर ए को छेड़ा जा रहा है यहां पे, एक ही नंबर के साथ अत्याचार है, बेस ए। हम देखे मेरे प्यारे भाई, है तो सब पावर में ही। ये एक्स रूट किया गया, ये पावर ही तो है 1/x। ये वाईएथ रूट किया गया, पावर ही तो 1/y। ये जेड रूट किया गया, पावर ही तो 1/z है। अब होल पावर में चल रहा है, ये पावर m किया गया, ये पावर n, ये पावर o, सब होल पावर में है। होल पावर में है तो गुणा करते जाइए मेरे दोस्तों। ए का एक्स रूट किया गया, वाईएथ रूट किया गया, जेड रूट किया गया, तो ए की पावर क्या आएगा? 1/xyz। इसकी वजह से आप बोलोगे जी सर, इसी ए की पावर m किया गया, पावर n किया गया, पावर o किया गया, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? पावर की आपस में गुणा होगी ना, mno। ए की पावर mno बटे xyz आएगा इसका आंसर। सेम यहां पे शीतल गलती कर दी बेटा आपने, एक ही नंबर ए है, उसी को मेरे दोस्तों यहां पे क्या किया गया? 0 नहीं था, वो o है बेटा, o। एक्स रूट किया गया, वाई रूट किया गया, जेड रूट किया गया, तो यहां से 1/xyz आएगा। यहां से पावर m, पावर n, पावर o, तो mno हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक की सारी परेशानियों को आप झेल चुके हो। सवाल नंबर 7 पे आक्रमण किया जाए। ये बताइए जी, बहुत सुंदर सवाल आपके सामने है। यदि x की पावर x की होल पावर 5/4 ऐसा है तो x का मान क्या है? प्यारे दोस्त यहां देखिए, होल पावर कर रहे हैं, x की पावर ये कर रहे हैं, तो 5/4x पावर्स की आपस में गुणा होगी ना, 5/4x, और बराबर है यहां पे x की पावर 5/4। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। मेरे दोस्तों अगर यहां पे बेस सेम है xx, अगर बेस सेम है xx तो पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए।
नौ मेरे प्यारे भाई 5/4 बराबर क्या आ जाएगा? थोड़ी बुद्धि लगाइए, x की पावर 1 है, जब ये बटे में जाएगा तो x की पावर 1 5/4 में से पावर 1 कम हो जाएगी तो x की पावर 1/4। ये x की पावर 1 बटे में जाएगा तो x की पावर 5/4 को जब मैं x से डिवाइड करूंगा है भाई, तो 5/4 में से 1 घटाओगे तो x की पावर 1/4 ही तो बचेगा। चलिए आपको तो x निकालना है, तो 1/4 है, दोनों तरफ से पावर 4 करनी पड़ेगी। दोनों तरफ से पावर क्या करेंगे मेरे दोस्तों? पावर 4। दोनों तरफ से होल पावर 4 करेंगे तो 4 चौका 4 गुणा 1/4 1 हो जाएगा। तो 5/4 की पावर 4 कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन 625/256 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या दोस्तों इसमें कोई डाउट आया, कोई संदेह आया तुम लोगों को? संदेह तो इसमें आना ही नहीं चाहिए था। आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर ये बताओ जरा 8 दीजिए जवाब, दे दो बेटा जवाब। x की पावर x रूट x बराबर है x रूट x की पावर x। तो x का मान क्या है? देखिए कितनी सुंदर चीज है, बहुत बढ़िया चीज है मेरे दोस्तों। पहले तो आप ये बताओ कि ये x रूट x होता क्या है। पहले तो ये बताओ x रूट x होता क्या है। देखिए x का मतलब x की पावर 1, रूट x का मतलब x की पावर हाफ। तो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, तो 1 और हाफ जोड़ेंगे तो x की पावर का 3/2 नहीं होगा, 1 और हाफ कितना हो जाएगा? 1.5, x की पावर 3/2। तो ये x की पावर x रूट x है, इसका मतलब है x की पावर 3/2। बोलो ये x की पावर x रूट x का मतलब x की पावर 3/2। मेरे दोस्तों ये x रूट x का मतलब क्या है? x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 और होल पावर x करेंगे तो x की पावर 3/2x हो जाएगा। x की पावर 3/2x हो जाएगा। बोलो जवाब दीजिएगा। क्या इसमें कोई तकलीफ है? कितने सिंपल तरीके से मैं आपको लिख के बता रहा हूं। x रूट x की पावर 3/2 है, पावर x चढ़ा हुआ है, इससे गुणा और हो जाएगी। मेरे दोस्तों बेस सेम है, देखो यहां भी x है यहां भी x है, बेस सेम है तो दोनों की पावर भी सेम होगी, इक्वल कर लीजिए। तो आप बोलोगे जी सर ये x की पावर 3/2 बराबर 3/2x हो गया। तो मेरे दोस्तों ये x है, जब ये x यहां बटे में आएगा तो आप इसको x से भाग देंगे तो x की पावर हाफ ही तो बचेगा, जो कि कितना होगा? 3/2। बोलो बेटा x की पावर 3/2 को x से भाग देंगे तो x की पावर 1 कट जाएगा, हाफ बचेगा। x निकालना है, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, 3/2 का स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से, यानी कि 9/4 इसका आंसर है डी ऑप्शन। 2 सवाल समझा दी अब तो इस टाइप से। ठीक ना? चलिए आगे बनाइए जी। सवाल नंबर है आपके सामने 9। चलो दोस्तों जवाब दो। यदि 3 की पावर x प्लस वाई 81 है और 81 की पावर x माइनस वाई 3 है तो x गुणा y क्या होगा? सबसे पहले तो आपको समझना है कि x और y का मान निकालना है। जैसे 3 की पावर x प्लस वाई 81, या तो बेस सेम करो या पावर सेम करो। यहां पर बेस ही सेम किया जा सकता है। ये जो 81 है मेरे दोस्तों, ये जो 81 है ये है क्या? तो 81 बेसिकली जो है ये कुछ और नहीं है, 3 की पावर 4 है। हो गया ना?
अगर बेस 3 हो गया तो पावर जो है x प्लस वाई वो किसके बराबर आ जाएगी? 4 के। पावर सेम होनी चाहिए x प्लस वाई 4 के। अब 81 की पावर x माइनस वाई 3 है मेरे दोस्तों, यहां बेस 81 है, यहां 3 है, बेस को सेम करना है मेरे दोस्तों। 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है, यानी कि अगर मैं 3 निकालूंगा 3 की वैल्यू तो 81 का 4th रूट 81 की पावर 1/4। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों ये जो 3 है ये कुछ और नहीं है, ये 81 की पावर 1/4 है, 1/4। तो अगर मेरे भाई यहां पे बेस सेम हो रहा है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी कि x माइनस वाई का मान है 1/4। बोलो, अगर आपको दो संख्याओं का सम दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, अगर आपको दो संख्याओं का सम दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है दो वेरिएबल का, तो आपको ये निकालना है x, तो दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 4 + 1/4 का आधा, ठीक है। और मेरे दोस्तों अगर आपको y निकालना है तो घटा के आधा करिए, 4 - 1/4 का आधा। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, y कटेगा तो 2x की वैल्यू आएगी 2 बटे में जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 17/4 चौक 16 1 17 और नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 4 चौक 16 - 1 15 और नीचे दोस्तों 4 दूनी 8 हो जाएगा। 17/8 गुणा 15/8। आपसे x गुणा y पूछा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आंसर आएगा 17/8 × 15/8, ठीक है ना। नीचे 64 होगा। अब देखिए 15 की 15 में 225, 15 की जब आप 2 में गुणा करते हैं तो 30, 225 में 30 जोड़ेंगे 255/64 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। समझ में आया? अगर सम दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है तो कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के आधा करो, y निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा करिए, ठीक है। चलो आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 10, ये बताइए, तीन की पावर 8 की पावर 2x बराबर है 81 की पावर 2 की पावर 5x। तो सवाल है कि x का मान क्या है? सवाल है कि x का मान क्या है? कौन करेगा? मेरे दोस्तों ऐसे सवालों में आपको ना बेस को सेम करना होता है। जैसे 3 है, 3 की पावर, मेरे दोस्त ध्यान सुनेगा, जैसे 3 है, 3 की पावर 8 की पावर 2x है। तो दोस्तों ये जो 8 की पावर 2x है ना, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 2 के क्यूब की पावर 2x है, तो 2 की पावर 6x हो जाएगा, 2 की पावर 6x हो जाएगा, 2 की पावर 6x। क्या आपको समझ में आ रही है? 8 का मतलब 2 का क्यूब, तो 2 की पावर 3 × 2x 2 की पावर 6x हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे 81 है, 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 4, 81 का मतलब 3 की पावर 4 है भी मेरे दोस्तों। और यहां गुणा हो रही है 2 की पावर 5x से, 2 की पावर 5x से। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? आप बोलोगे हां जी सर आती तो है। बेटे 81 का मतलब 3 की पावर 4 होता है, उसकी होल पावर है 2 की पावर 5x, तो पावर की तो आपस में गुणा हो जाएगी ना, इसी तरीके से होगा, है भाई? बोलो, क्लियर है? एक एक स्टेप लिखना समझना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, थोड़ा माइंड को शार्प करो, बिना लिखे स्टेप को समझने की आदत डालिए, अदरवाइज ये चीज तुमको बहुत स्लो बना देगी। अब 4 जो है, जो पावर 4 है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। मैंने सबसे पहले दोनों जगह बेस को सेम बना लिया 3। अब यहां देखिए बेस तो सेम है, यहां प्रोसेस देखिए,
गुणा में पावर ऐड हो जाते हैं। 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 5x है। यहां दोनों का ही बेस 2 है, दोनों का ही बेस 2 है, मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाएंगे ना, 2 की पावर 5x प्लस 2 आ जाएगा, 2 की पावर 5x प्लस 2 हो जाएगा। बोलो क्या इसमें कोई तकलीफ है? क्या इसमें कोई डाउट है? अब देखो दोनों का बेस 3 3 है, यहां पे मैंने इसको भी 2 बना लिया, इसको भी 2 बना लिया, और अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो तभी पॉसिबल है जब ये सेम हो। यानी कि 6x का मान 5x प्लस 2 के बराबर है, 6x का मान 5x प्लस 2 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, और ये आंसर है। 6x बराबर 5x प्लस 2 मेरे दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। एक बच्चा कह रहा होल पावर नहीं लिखा पंकज। बेटे पंकज जैसे 8 की पावर 2x है ना, जैसे सपोज 8 की पावर 2x है, तो इसका मतलब 8 का मतलब 2 का क्यूब, यहां पे 8 की पावर 2x कर रहा है ना, 8 क्या है? 2 का क्यूब, ये 8 है आपके सामने, ये 8 है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब ये 8 है, इसी 8 की पावर है 2x। बात समझ में आई? तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, 2 का क्यूब 8 है, इस पूरे की पावर करना है, पूरे की पावर करना है, 3 की पावर नहीं करना। अगर आप होल ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो 3 की पावर 2x हो जाएगा, 3 के नहीं है, 2 की पावर 3 की है, तो यहां पे 2 की पावर 3 दूनी 6x होगा। अब समझ आया? अरे बोलिए, किसी भी बच्चे को अब इसमें कोई डाउट है, कोई संदेह तो हमसे पूछ सकता है। हाँ, बेस 81 बना के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सवाल को सॉल्व करने का यही तरीका है, तरीके इसके सॉल्व करने के और भी हो सकते हैं, स्टेप बदल सकते हैं आप। मैंने यहां दोनों जगह बेस को 3 3 किया, यहां आप हो सकता है आप 81 कर लीजिए तो भी उत्तर आएगा, 81 करके दोनों जगह सेम। ठीक, चलिए तो आज की जो कहानी है 10 सवाल हुए हैं, आज मैं यहीं पूर्ण विराम करता हूं, इसके आगे जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस बैच को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप कैरवेल एप्लीकेशन पे इस लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट लाइव डेमो क्लास थी। ठीक है, आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ठीक।